संजय राणा, ये बताइए कि क्या बाल की खाल निकाली जा रही है? अब कई रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं कि मंगलवार को सदन की कार्रवाई स्थगित हुई थी। अखिलेश जी अपने सांसदों के साथ बैठे हुए थे। उसी दौरान जो मोहिबुल्लाह नदवी हैं, उन्होंने उनको मस्जिद के बारे में बताया। वो वहां के इमाम भी हैं। तो अखिलेश जी ने कहा कि चलिए चल के देखते हैं कि भाई मस्जिद आपने वहां पर क्या काम हो रहा है, एक बार जाकर के दौरा कराते हैं। अब उसको चुनाव से जोड़ देना, आपने कह दिया कि भाई ये चुनावी मुसलमान है। अभी तो कोई चुनाव आ भी नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो अभी कई साल दूर है। अब क्या मस्जिद जाने के लिए भी उनको आपसे पूछना पड़ेगा? पद्मा जी, गुड इवनिंग फेलो पेज। देखिए, ऐसा है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है और मस्जिद मंदिर जाने के लिए कोई किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अखिलेश यादव जी जब भी बोलते हैं कि आस्था जोड़ती है, मस्जिद जाना जोड़ता है और मंदिर जाना तोड़ता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह उनके ऊपर उठ जाता है। इन्होंने भी सही बोला कि कलर से आपको चिढ़ होती है। कलर से भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ नहीं होती है। लाल जो होता है, लाल रंग होता है, सिग्नल होता है स्टॉप का, रुक जाइए। सिग्नल में भी 3 कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. लाल, ऑरेंज और हरा होता है, हरा। तो आप लाल वाले हो। और समस्या क्या है? देखिए, आपके बीच में बोला नहीं था। लाल क्रांति का प्रतीक होता है। क्रांति का प्रतीक नहीं होता। हम लोग कम्युनिस्ट देश में नहीं रहते हैं जहाँ पे कत्लेआम मना जाए। हम कम्युनिस्ट देश में नहीं रहते, कत्लेआम मचाए। जो काला रंग किसका होता है बताइए? एक एक करके अभी एक एक रंग का विश्लेषण करना नहीं शुरू कर देंगे। अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अब समझदार आदमी अपने टर्न पे बोलिएगा। नंबर 2, नंबर 3 जो चर्चा करते हैं कि देश में देश टूट रहा है, देश में जोड़ना चाहती भारतीय जनता पार्टी, हो अल्लाह क्यों बचा रही है? ये बताइए। आप जाइए मस्जिद पे, लेकिन वहां पे मीटिंग करने की क्या जरूरत है? मस्जिद की जाने के भी एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है, एक अदब होता है। उस अदब और दायरे में आप जाइए। इन्होंने बोला कि मोदी जी विदेशों मस्जिद में गए, बिल्कुल गए। एक अदब के साथ मस्जिद के अंदर नहीं गए, मस्जिद के बाहर की उन्होंने देखा था, चीजों को समझा था और उनके साथ लोग गए थे। यहाँ पे बैठ के पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। उनकी पत्नी वहां पे बैठी है। ये बताइए, हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए पद्मजा जी, जो धर्म से मुसलमान, ये बता दीजिए कोई महिला बिना सर पे पल्लू रखे हुए, कपड़े तन को ढके हुए मस्जिद जा सकती है? नहीं जा सकती है। लेकिन वो यहाँ पे गई है। क्यों गई है? राजनीति करना है। उनको ये बताइए, मंदिर जाने से कुरेज है, मंदिर से आस्था नहीं होती है, मंदिर से देश टूटता है, मस्जिद से देश जुड़ता है। इस तो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं। उन्होंने कब कहा मंदिर से देश टूटता है? उन्होंने कब कहा मंदिर से देश टूटता है? नहीं, बिल्कुल इन्होंने ये बताइए कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर के निर्माण में गए? नहीं गए। विधायकों को 200-421 विधायकों को सरकार ले जा रही थी, इन्होंने व्हिप जारी किया, बोला नहीं जाना। ये गलत है। कुंभ गए, उनको हिंदुत्व से कोई परहेज नहीं है। कभी भी समाजवादी पार्टी को हिंदुओं से प्रेम नहीं है। इनके ही शीर्ष नेता मुलायम सिंह जी यादव ने क्या बोला था? मुझे 40 ने 400 मरवाने पड़ते तो भी मैं मरवा देता। तो आप कह रहे हैं कि ये जानबूझ के संदेश दिया गया प्रसाद साहब? इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, सही जवाब। देखिए, अब जो है कंपैरिजन किया जा रहा है कि आप अभी तक राम मंदिर नहीं गए और बार बार उनके उसी बयान को याद किया जा रहा है कि राम मंदिर के जब प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री गए थे तो अखिलेश जी ने बोला कि ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, यानी कि पूरा एक राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अब आप मस्जिद में जाकर के वहां से भी तो कुछ पॉलिटिकल संदेश ही दे रहे हैं ना, ये आपका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। जी पद्मजा, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो क्या करता? अब बताइए, मोहन भागवत जी जो हैं, कस्तूरबा गांधी वाली जो मस्जिद है, वहाँ इमाम साहब से मिल करके चले आते हैं, वहाँ पर जा कर के और उनको वो राष्ट्रपिता भी बता देते हैं। तो वो तुष्टीकरण नहीं होता, वो भाईचारा होता है। समाजवादी पार्टी के लोग पहुंच जाएंगे, वो तुष्टीकरण है। इसका जवाब मोदी साहब सैयदना साहब से मिले, वहां मरसिए पड़े जाएं, वहां बैठे। मुझे तो कभी कभार दोनों को देख के लगा कि दोनों भाई भाई हैं। आहा, इतना मोहब्बत, इतनी प्रेम थी। चलिए, इसका अच्छी बात यह हो गई कि आपने पूरे भाईचारे के कसीदे पढ़ दिए, ना सिर्फ प्रधानमंत्री के पर अब आरएसएस के भी। अरे सुन तो लीजिए, दूसरी तरफ ये शम्स साहब बैठे हुए हैं, जब मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं अवैध बता करके, जब मस्जिदें और मदरसे तोड़े जा रहे हैं अवैध बता करके, बुलडोजर नीति, तब ऐसे कुर्दुगलों के मुंह से 2 अल्फाज नहीं निकलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जब बाबरी मस्जिद को डायनामाइट लगा करके उड़ा दिया जाता है, तब ये नहीं बोलते हैं। पालमपुर के, अरे चुप पे बैठो तुम।
खामोश बैठो, अभी करेंगे शू करेंगे शू। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग शू बोले तब बोलना। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग और राजनाथ सिंह साहब जब मदरसे जाते हैं, जब नदवे जाते हैं, तो वो भाईचारों को जोड़ने वाली चीज होती है। तुम्हारे लिए समाजवादी पार्टी का फिर मुझे बड़ा चंद्रबाबू नायडू याद आया एकदम से। चंद्रबाबू नायडू शादाब साहब आपके पास आ रही है, अभी शू बोला जाएगा, अभी जब शू बोले तब बोलना। 30 सेकंड और दीजिए, बात खत्म करेंगे, फिर आप उसका जवाब दीजिए। अब देखिए चंद्रबाबू नायडू साहब को मैं देख रहा था, आहा माशाल्लाह, ऐसा जुब्बा पहने हुए थे, ऐसी टोपी लगाए हुए थे, माशाल्लाह इमामों के साथ हाथ बांधे हुए। मैं तो समझ नहीं पाया कि चंद्रबाबू नायडू साहब हैं इमाम या इमाम साहब कुछ और हैं। तो भाई साहब आप समर्थन वापस ले लिए। फिर मैंने तस्वीर देखी, फिर मैंने नीतीश बाबू को देखा टोपी लगाए हुए। तो सब लगा रहे हैं ना टोपी, ये सब दोनों ही जा रहे हैं ना। बैसाखियों पे सरकार चल रही है, आपको सुकून है ना इस बात का कि सब टोपी लगा रहे हैं, सब मस्जिद जा रहे हैं, सब मदरसे में बैठ रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग, दोनों टोपियों वाले से जो दोनों मस्जिदों में जाते हैं, उन्हीं की बैसाखियों पे सरकार चल रही है। वहां पर आपत्ति नहीं होगी इनको, बताइए। चंद्रबाबू नायडू से आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जो लोग मस्जिदें तोड़ दें, बुलडोजर बाबा नाम बदल दिया उनका, भाई हो गया, जो मस्जिदें हो गई। आप जवाब दे लीजिए शादाब साहब। सुन लीजिए, देखिए जवाद साहब ने बहुत अच्छी बात की। चलो हम ये कहते हैं मस्जिद में, मैंने तो शुरू से कहा कोई भी आ सकता है, कोई भी बैठ सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। बात ये थी हमें दिक्कत उस टोपी से हुई जो पॉलिटिकल मैसेज वहां दिया गया, एक बात। और आप मुसलमान हैं सैयद साहब, बहुत बड़े अपने आप को जयचंद नहीं मानते, आप मुसलमान ही मानते हैं, तो ये बता दीजिए अब जयचंद के बारे में कहेंगे, करनी सेना वाले पीछे पड़ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत देख करके बोलना, भारतीय जनता पार्टी दो धारी तलवार। अभी करनी सेना वाले पड़ेंगे। क्या बोला आपने जयचंद के बारे में? स्टैंड क्या आपका? अच्छा, अब उनको मत टोकिए, उनको मत टोकिए। जयचंद के ऊपर आपका स्टैंड बताइए। उनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, सुन तो लीजिए, अरे अब सुन तो लीजिए। आप बोले हमने तो डिस्टर्ब नहीं किया ना आपको। मैंने ये कहा कि हमने बिल्कुल नहीं कहा कि कोई कहीं भी जाए, हाँ इस देश में सबको अधिकार, लेकिन लाल टोपी लगाकर, पॉलिटिकल पार्टी की टोपी लगाकर, मैं लाल रुमाल लगा करके बैठा हूँ। आप तो लाल अभी पता नहीं क्या लाल बना के लाल पहन के बैठे, स्क्रीन भी लाल हो गई है। ये टीवी 9 के भारत में एक नीला है और एक लाल है। पुलिस का भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक हरा है और एक भगवा है। अरे अब आप उल्टी बात कर रहे हैं, आप उल्टी बात कर रहे हैं। इसका क्या लेना देना है कि आप लाल रुमाल लगा करके बैठे हैं? लाल टोपी या फिर आम आदमी पार्टी की सफेद टोपी, उससे वो जाने जाते हैं ना। जी। अच्छा, और काली टोपी वाले? अरे भाई सुन तो लीजिए बाबा। अच्छा, हाँ। हमारा कहना ये है सैयद साहब, इतना बता दीजिए, अगर सब लोग अपनी अपनी, कल मान लीजिए भाजपा के लोग अपनी केसरिया टोपी लेकर मस्जिद में बैठने लगे, तो क्या आप इजाजत देंगे कि आप भी बैठिए नेताओं के साथ? केसरिया रंग जो है ख्वाजा अजमेरी का है, वहां पर केसरिया पगड़ी लगाए लोग बैठते हैं। अरे मतलब ये देखिए, अब पद्मजा जी, पर वो गए क्या? मेरी की गए क्या? रंग जो है, गए क्या अपनी टोपी लगा करके, गेरुई टोपी लगा करके कोई गया? आपने देखा नहीं? ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पे आप जाएंगे, ऊपर से नीचे तक लोगों का पोशाक जो है वो केसरिया है। अरे उसमें भी दिक्कत हो गई। फिर मैं कह रहा हूँ, अब आपको जो है ना, मैं बता रहा हूँ, आप जो अल्फाज बोल रहे हैं, आप जैसे दोगले लोग, नहीं दुगले तो आप भी देखिए आ गए। नहीं, इनको रोकिए मत। देखिए, इनको जो देख करके जो कोई गया है, ये वो मुझे देंगे। इनको किसी ने दी होगी। जो इनके पास पर्सनल कमेंट क्यों करने लगते हैं? जो इनके पास है ये वही देंगे, इनको कोई दे के गया होगा। पर्सनल कमेंट मत कीजिए, सुन लीजिए ना। और देखिए सैयद जवाद, बात हो रही है एक राजनीतिक लेट मी कंप्लीट। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं बिल्कुल इनके बीच में नहीं बोला, बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। सुनने का मादा रखिए। मुझे मालूम है आपको मिर्ची लगी है, लेकिन सुन भी लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं, अगर सब लोग, मान लीजिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां, राजद, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, ये सारे के सारे बैठ गए और मस्जिदों में पॉलिटिकल मीटिंग शुरू करने लगे, हम कह रहे हैं हमें दिक्कत नहीं है, करो आप, लेकिन ये बताइए नमाज कब पढ़ेगा? फिर इबादत कहाँ करेंगे? फिर सियासत ही होगी मस्जिदों में, तो इबादत कब होगी? ये बात कोई मजाक नहीं है। ये चंद्रबाबू नायडू जी को बताइए ना, मचा लीजिए। नीतीश बाबू को नहीं बता पा रहे आप? नहीं भाई, आप मुसलमान है, आप ही नहीं समझ रहे, दूसरा क्या समझेगा? आप समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप जब मर जाएंगे और सवाल होगा पहला खबर में, तो पूछा जाएगा आपसे, मुनकिर नकीर पूछेंगे मन दल्लू का, बताते हुए दल कौन सा है, ये पूछेंगे आपसे। आप तो दल को आगे रख रहे हो, शर्म खत्म कर दी आपने, आपकी समझ में नहीं आ रहा। आपका ठेकेदारी कहां चला रहे हैं आप?
राजनीति कर रहे हैं आप यही मस्जिदों के अंदर भी, शर्म नहीं आ रही आपको? 10 सेकंड मजाक बना दिया आपने यार। 10 सेकंड पे प्रोफेसर साहब, यही गुस्सा, यही एग्रेशन बचा के रखनी है। और बचा जब के रखिए, अवैध शर्म के मारे अवैध झूठ कह मत करके कहिए। मस्जिदों पर इतना बुलडोजर शर्म नहीं आ चलाया रही जाता है, आपको? तब अल्फाज दो नहीं निकलते हैं। राजनीतिकरण करा जाता है कि हमने जो है कितनी हेट स्पीच दी है मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ, ओबीसी के अरे खिलाफ तब कहाँ गायब हो जाती है लाल हो रही है, टोपी? दो अल्फाज तब क्यों नहीं नहीं निकल रहे उतरते? खिलाफ। मुझे बताइए कहाँ यहाँ गई पर लाल आकर के टोपी? राजनीतिकरण करो, ऊपर- देश की जनता ऊपर डिबेट पहचानेगी होने की ऐसे बात लोगों को।